दोपहर के 1 बजे छपरा के खैरा के खुदाई बाग में एकाएक 3 बार धमाका होता है और उसके बाद 3 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। खबर यह आई कि उसमें 6 लोग मर गए। एक मुस्लिम परिवार के आधे से ज्यादा लोग उस काल के गाल में समा गए। जब बम ब्लास्ट हुआ तो 3 मंजिला बिल्डिंग पूरा धंस गई और उसके बाद यह खबर आई कि बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, पटाखा फटा है। पटाखा का अवैध रूप से अंदर फैक्ट्री था। लेकिन एक सवाल जो अब पूछा जा रहा है कि आखिर एक 3 मंजिला बिल्डिंग क्या पटाखे के बारूद से धंस सकती है? क्या 3 मंजिला कंक्रीट से बनी बिल्डिंग सिर्फ पटाखे के फटने से जमींदोज हो सकती है? और इसके बाद जब डेटा आया, स्टेट्स आया, तस्वीरें आई तो मालूम पड़ा कि जब परखच्चे उड़े थे पूरे बिल्डिंग के तो 500 मीटर के दूरी में 500 मीटर के दूरी में वो बिल्डिंग के परखच्चे उड़े थे। और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि उस घर में आखिर क्या था। कई लोगों ने दलील दी कि वो घर मस्जिद के बगल में था, तो हो सकता है कि वहां पर अवैध रूप से बम बनाए जा रहे हो। और इसके बाद उन तमाम सवालों के बीच में हम सोचे कि आपको इस बात से अवगत कराएं कि कल छपरा में जो हुआ वो वाकई में थोड़ा बहुत शक तो पैदा करता ही है। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको यही कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज एक ऐसा बिहारी ऐप है जो पूरे बिहार में आपको टैक्सी प्रोवाइड करता है। 1 वे फेयर लगता है, मतलब एक तरफ का किराया लगता है। कार पूल और टैक्सी पूल ये लोग देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एकदम कम पैसों में पूरे बिहार में कहीं भी सफर करें तो रोडवेज का ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करिए और एकदम मजा लीजिए। बहरहाल लौटते हैं छपरा के खैरा के खुदाई बाग में। खुदाई बाग में दोपहर के तकरीबन कल 1 बजे एकाएक 3 धमाके हुए। सारे आप वहां आसपास के लोगों को लगा कि कोई ट्रांसफार्मर फट गया है, लेकिन उसके बाद 20 मिनट तक लगातार पटाखों की भी आवाज आती रही। मतलब ये बात कहीं ना कहीं सच है कि वहां पटाखे थे, लेकिन जो 3 बम फटे जिससे 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, उस पर अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर उसमें क्या था। मरने वाले के एक भाई को पुलिस ने पकड़ा, उससे सवाल पूछा, बाद में छोड़ भी दिया। उसके बाद अभी तहकीकात चल रही है कि छपरा के खैरा के खुदाई बाग में जो शुरुआत के 3 धमाके हुए थे, आखिर उसका मतलब क्या है। चाहे वो 3 धमाके वाकई में पटाखा फैक्ट्री में बने जा रहे जो रॉ मटेरियल होते हैं उसके थे, क्या पटाखों के बारूद से इतना बड़ा धमाका हो सकता है कि 3 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो सकती है। और इसी पर अभी रिसर्च चल रहा है। मस्जिद था बगल में, मस्जिद के बगल में घर था और उसके बाद घर के नीचे सिर्फ पटाखों की दुकान नहीं थी, वहां कपड़ों की दुकान थी, एक आध और दुकान थी और एक पटाखे की भी दुकान थी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर एक पटाखे की दुकान में ऐसा ब्लास्ट कैसे हो सकता है कि 3 मंजिला कंक्रीट से बनी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए और उसके बाद उसमें कम से कम 6-7 लोग मर जाएं। वहां पर मौजूद लोगों की बात अगर आप मानेंगे तो उनके अनुसार लमसम 10 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन परिवार वाले इस बात को छुपा रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 6 लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस इसमें जांच कर रही है कि और क्या क्या एंगल हो सकता है। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे वो यही कह रहे हैं कि अगर पटाखा फूटेगा, मान लेते हैं कि बिल्डिंग चलिए धंस गया, गिर गया, एक तो बिल्डिंग गिरना नहीं चाहिए, धंसना चाहिए, टूटना चाहिए, लेकिन 3 मंजिला बिल्डिंग अंदर धंस जा रहा है जमीन के और उसके बाद उसके जो परखच्चे हैं, टूटे हुआ मलबा है, वो 500 मीटर दूर जाकर गिर रहा है। आप समझिए कि उस धमाके में कितनी ताकत रही होगी कि बिल्डिंग का मलबा 500 मीटर दूर जाकर गिरा। अब इसी को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में पटाखा फटने से ऐसा हुआ है या फिर कुछ अलग बात, अलग कहानी है इसकी। क्या वाकई में वहां पर कोई गलत काम हो रहा था जिसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के चलते वो धमाका गलती से हो गया और जब बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बाकी अभी किसी के पास एग्जैक्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन समझिएगा इस बात को कि बम के फटने से, पटाखे के फटने से ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 मंजिला बिल्डिंग पूरा धंस जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर जांच होनी चाहिए और जांच हो भी रही है। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप अगर छपरा के हैं और वहां मौजूद थे तो बताइए कमेंट में कि क्या क्या वहां हुआ था। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।